काफ मसल में जितनी भी मेरी जकड़न थी 15-20 दिन करने से ही इसमें बिल्कुल रिलीफ आ गया, एकदम नरम हो गए। तो देखो जो करता है उसको थॉट आया कि यार इससे बेलन से भी कुछ हो सकता है क्या। हालांकि हम अपने रोलर वगैरह रखते हैं, लेकिन हमने सोचा कि घरेलू कोई टूल होना चाहिए जिससे कुछ हो सके। मेरे को सर्वाइकल हुआ था तो मेरे मौसा ससुर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को इस बेलन से ही सारा करके ठीक किया था। तब ये बेलन का ख्याल आया। और यहाँ जब पिछली बार हम आए थे तो यहाँ बेलन बड़े तरीके के थे। अब ये देखो ये ना 3 अलग अलग साइज के हैं। ये पतला है, ये थोड़ा मोटा है, और ये एक्यूप्रेशर वाला ये तो फ्री है मसाज के लिए। ये हाथ में ग्रिप बनी हुई है। ये देखिए ये इसका मैम कैसे यूज करते हो आप? अगर जब मुझे हाथों में यहाँ पेन होती है तो मैं इसको ऐसे ऐसे यूज़ करती हूँ, जैसे एक्यूप्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी तरह इसको यूज़ करती हूँ, तो बहुत रिलीफ मिलता है इससे। 20 साल से यूज कर रहे हो 20 साल पहले यूज़ किया था मेरे पे, तो मेरे को सर्वाइकल है, जी जी। तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ करके मेरी पेन इससे रिलीफ हुई थी। एक्यूप्रेशर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्यूप्रेशर का मतलब हो गया एक्यू मतलब एक्यूट, और प्रेशर का मतलब है प्रेशर देना। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग बारे में रिसर्च हुआ तो उन्होंने अलग अलग नाम से बोला। जैसे ये रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप बाद में इसको देख लेना। तो ये नंबर्स ना अलग अलग पॉइंट्स के हैं, अलग अलग ऑर्गन के हैं। आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन आ जाते हैं पैरों के तलवों पे। और ये साइड में जो रहता है ये है आपकी स्पाइन। तो पिछली बार जब हमने बताया था ना कि इस पे भी आपको मसाज करनी है, ठीक है, पैरों के तलवों में भी आप कर सकते हो, साइड में भी आप कर सकते हो। वो इसीलिए बताया था कि जब आप ये करोगे तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होंगे, तब आपको आराम मिलेगा। होता क्या है कि जब आप इस पे पॉइंट पे प्रेस करते हो 9 सेकंड के लिए, तो आपके रिलेटेड ऑर्गन में आराम मिलने लगता है। इसके पीछे यही साइंस है, ये एक्यूप्रेशर का। इसको रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, सियास्तु अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जानते हैं। अब इसीलिए हाथों के रोलर आते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या है, हाथों पे इस तरीके से करने बोलते हैं, लेकिन इसको करने से होता क्या है, मतलब क्यों हमें करना चाहिए? वो इसीलिए करना चाहिए कि आपके प्रेशर पॉइंट बनेंगे। अब इसमें क्या है ना, हल्का सा चुभ रहा है, चुभने से थोड़ा सा ज्यादा आपको आराम मिल जाए, ज्यादा, वरना अपने बेलन से कर सकते हो। ऐसे ही आपके और भी जगह पॉइंट्स होते हैं। सुजोक एक और एक्यूप्रेशर साइंस है, उसमें भी हाथों पे और पैरों के तलवों पे ट्रीटमेंट होता है। अब इसमें इस छोटे से हाथ में 300 पॉइंट बताए हैं। ये जो इधर देख रहे हो राइट साइड पे, आप राइट साइड पे ये पूरी लाइनें बनी हुई है ना, इसमें 300 के आसपास पॉइंट्स है। और आप इधर देखोगे ये पूरे ऑर्गन्स बने हुए हैं। अब आप इसको ऐसे देखोगे ना, अगर जैसे ये हाथ है हमारा, सर जो है, अगर इसको हाथ को आप इसको यहाँ पे लगा दो ऐसे अंगूठे को, तो आपकी पूरी बॉडी ऐसे बन जाएगी। आपके ये दोनों हाथ हो जाएंगे, राइट की इधर लेफ्ट और राइट की जो उंगलियां छोटी वाली, बीच वाली 2 उंगलियां पैर बन जाएंगी, और ऐसे ऐसे ये लंग्स हो जाएंगे, बीच में पेट आ जाएगा, नीचे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा हाथ बन जाएगा। और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे किसी को लीवर में दिक्कत हो रही है, तो आपके राइट हैंड पे छोटी उंगली के नीचे दबाओगे ना, तो उसमें आराम मिलने लगेगा। कई लोगों को गैस, एसिडिटी हो रही हो, पॉइंट्स हमने पहले ही बताए, आगे बताएंगे। अब एक्यूपंक्चर में पूरी बॉडी पे 300 के आसपास पॉइंट है, जो उस हाथ में बताए हैं ना, वही पूरे हाथ में बताए हैं, पूरे पैर, पूरी बॉडी पे। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप पूरे बेलन की जो मसाज करते हो ना पूरी बॉडी पे, तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। जैसे सर ने बोला कि जो पिंडलियां सख्त थी उनमें आराम मिलने लगा। अगर किसी की पिंडलियां सख्त होती है तो उसके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहेंगी, और जब वो करने लगेंगे तो उसमें आराम मिलेगा। पिंडलियों पे मसाज के हमने कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, पहले भी कई बार बताया है। सेकंड हार्ट बोलते हैं पिंडलियों को। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा अगर आप पिंडलियों पे रोजाना ये बेलन चलाओगे। तो जब आप बॉडी पे बेलन चलाते हो तो आपके ये सारे पॉइंट, अब ये सारे पॉइंट का अपना अलग अलग मतलब है, अलग अलग फायदा है, लेकिन दबते हैं वो। आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दबाना पड़ता, आपके सारी बॉडी की मसाज हो जाती है अगर आप इसे करते हो। ऐसे ही ये है स्पाइन। स्पाइन भी हमारी शरीर के सारे ऑर्गन से रिलेटेड है। आप इसमें देखोगे पूरा शरीर बना हुआ है। ये आपके स्पाइन के जो वर्टिब्रा है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से आके कनेक्ट होते हैं। जैसे ऊपर के वर्टी जैसे जैसे है, ऊपर के ऑर्गन, फिर बीच के, फिर नीचे, फिर पैरों पे जो सियाटिका नर्व जाती है ना, अभी इन्होंने बताया भी था सियाटिका का पेन जाता है पैरों में, तो वो इस तरीके से कनेक्टेड है। तो जब आप अपने पीठ की मसाज करते हो स्पाइन की, तब भी आप अपनी बीमारियां दूर कर रहे होते हो। ये केवल शरीर के दर्द ही दूर नहीं करेगा बेलन, ये आपके दूसरे ट्रीटमेंट में भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी बॉडी के ये पॉइंट्स हैं। और उसी में से एक जगह आता है माइक्रो एक्यूप्रेशर, माइक्रो रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, वो है आपका कान। वही 200 से 300 पॉइंट आपके कान पे भी हैं। आपने बॉडी के पॉइंट समझ लिए। अब कान पे क्या है कि आप बेलन से मसाज नहीं कर सकते, तो आप अपने हाथ से कर सकते हो, या जो चिमटी आपके पास है आप उससे लगा सकते हो। कान के अलावा कुछ जगह पॉइंट्स और होते हैं, जैसे आपके फेस पे होते हैं, आपकी जीभ पे होते हैं, आपके दांतों पे भी होते हैं, और आपके होंठों पे भी होते हैं। इससे भी होंठों से भी देख के पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। जीभ तो चेक करते ही है,
तो मैं आपको कान के कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपको ये दूर से नहीं दिखेगा, आप पड़ोसी का देख सकते हो, ठीक है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ हो सकती है। अगर करोगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो लटकने वाला हिस्सा है ना, हिस्सा ये आपका ENT पोर्शन है, नाक कान गला, और इसमें आएगी आंखें। अब इस कान में 9 पॉइंट से 9, और एक आता है 10वां आता है आपकी गालों का। वो कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों के बीच। ये कान का जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे आंखों का पॉइंट भी आएगा, उसके बगल में गालों का भी आएगा, और नाक कान गले के भी आएंगे। जॉ का पॉइंट आएगा, दांतों का अगर दर्द वगैरह है तो उसका पॉइंट भी आपको यही आएगा। अब अगर मैं छोटा छोटा इसको ऐसे डिफाइन करूंगा ना तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने कान को ऐसे प्रेस करना है। अगर गला खराब हो रहा हो, टॉन्सिल्स की अगर दिक्कत आ रही है, सफोकेशन अगर हो रहा है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उसमें कान में ये इस छोटे वाले हिस्से में ही पॉइंट्स है। कौन से कान का? दोनों कान में कर सकते हो आप, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट। अगर कोई एक और ज्यादा हो तो उस पर भी कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया नाक कान गला। ये जो छोटा उठा हुआ हिस्सा है, ये हाँ जी, ये वाला, ये आपका ब्रेन है। तो ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिप्रेशन, माइग्रेन, स्ट्रोक पड़ जाता है, हेडेक हो सकता है, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, माइग्रेन, मेमोरी लॉस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, न्यूरोलजिया हो सकता है। देखो ये सारी प्रॉब्लम के लिए जो पॉइंट है वो एक ही है, आपने बस यही दबाना है। हालांकि ये जैसे माइग्रेन बोला तो वो दूसरे ऑर्गन से भी रिलेटेड है, डिमेंशिया बोला, जितनी भी बीमारी है ना ये तो बहुत देर में आएंगी, काफी टाइम बाद आती हैं धीरे धीरे। और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के अलावा बॉडी के नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है। हालांकि ब्रेन हेड है, लेकिन और भी दूसरे एस्पेक्ट्स इसमें काम करते हैं। लेकिन मेमोरी लॉस होना, हेडेक, माइग्रेन, ये डायरेक्टली ब्रेन से ही है। तो आप इसके लिए ये पॉइंट आप दबा सकते हो। तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप दबा सकते हो। एक और दिक्कत आ रही है नींद की। नींद की गोली कोई खाता है? माइग्रेन की कोई ऐसी कोई, अगर आपका टाइम पे डायग्नोस हो रहा है, आपको प्रॉब्लम पता चल रही है, तो उसे बढ़ने से पहले रोक देना चाहिए। हम योग क्यों कर रहे हैं? कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए, बीमारियों से तो बचे, प्रॉब्लम नहीं आए। प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेटर नहीं, ऑलवेज है कि आप अगर एक बार किसी बीमारी के चंगुल में फंस गए, आपकी अगर कोई गोली शुरू हो गई तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।